राधे राधे दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ दोस्तों। सब महिलाओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों ये चौकी लेके और लाल वस्त्र माता रानी को बहुत प्रिय है और ये चौकी के ऊपर हमने लाल वस्त्र ही बिछाना है। और ये माता रानी की हमने तस्वीर ली है, आप कैलेंडर भी ले सकते हो। इस पे माता रानी की कहानी भी है और गणेश जी और माता रानी सब विराजमान है, तो इसी से हमारी पूजा संपन्न होगी। उसके बाद में दोस्तों हमने लेना है कलश मिट्टी वाला, जो हम रात को चंद्र भगवान को देंगे। और ये इसका जो होल है ये हमें बंद करना है। अगर आपके पास कुसा हो तो उससे, नहीं तो हल्की सी कॉटन लेके और इसे किसी डंडी के हिसाब सहायता से इसे हमें बंद करेंगे। और रात को हमें चंद्र भगवान को इसी से अर्घ देना है। उसके बाद में दोस्तों देखो, हमारे यहाँ मिट्टी का कलश हो गया और ये खांड का करवा होता है, ये हमारे यहाँ पूजा जाता है। और इसमें आप अनाज कोई भी भर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें खील भरी है और ऊपर से इसमें पतासा रख के इसको विराजमान किया। आपको अगर इसको कटोरी में भी रख सकते हो अगर गिरने की वो हो तो, लेकिन मेरा ये ठीक था तो मैंने ऐसे ही विराजमान किया है। उसके बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। पहले अपने कलश को, फिर मिट्टी वाले करवे को, फिर खांड वाले को, फिर माता रानी को। तो वस्त्र स्वरूप हमें ये समर्पित करना है। तो दोस्तों देखो, जिसके जैसी अपनी रिवाज होती है उसी हिसाब से हमें थोड़ा बहुत ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और ये हमारे सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए हम ये व्रत रखते हैं। माता रानी सबका सुहाग सलामत रखे, सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे, बस यही मैया से हमारी कामना है। तो हम माता रानी को कलावा समर्पित नहीं करेंगे। अगर आपके पास चुनरी ना हो तो आप कलावा करो, नहीं अगर चुनरी है तो फिर आप चुनरी चढ़ाओ। तो मेरे पास माता रानी की चुनरी थी, मैंने वही मैया को समर्पित की है। उसके बाद में दोस्तों देखो, अक्षत हमें ज़रूर लेने हैं पूजा में। सबसे पहले मैया के पास, फिर हमने जो अपना कलश रखा है और मिट्टी वाला करवा और खांड वाला करवा, तो सबके पास में हमें थोड़े थोड़े अक्षत ज़रूर रखने हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों, फूल अर्पित करेंगे हम मैया को। अगर फूल है आपके पास तो सबसे बेस्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और देखो, किसी के यहाँ करवे जो फेरते हैं ना उस तरीके से करते हैं, किसी के यहाँ नहीं फेरते हैं। तो आप लोगों के जैसे पूजा विधि होती है आप लोग उस तरीके से करना। हमारे यहाँ जैसे होती है मैं आप लोगों के साथ में वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद में दोस्तों हम अपना फल समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास सिंघाड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केला, जो भी ऋतु फल हो वो मैया को समर्पित करो। और इसमें देखो पतासे का मेन भोग होता है और इसी से ही हम मीठे से ही शाम के टाइम चंद्र भगवान को भी भोग लगाएंगे। तो अगर आप घर में कुछ पकवान बनाते हो, हलवा चूरमा जो भी है, उससे भोग लगा सकते हो, नहीं तो अपना पतासा मिठाई जो भी हो तो वो। और दोस्तों देखो, सुहागन महिलाओं का त्यौहार है तो मैया को 16 श्रृंगार तो चढ़ना ही है। और इस श्रृंगार को हम अपना घर में अपना खुद भी यूज़ कर सकते हैं और अपना किसी को आस पड़ोस में सुहागिन महिलाओं को दे भी सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी के यहाँ छलनी से चंद्र भगवान को देख के व्रत खोला जाता है तो आप छलनी यूज़ करिए। और छलनी आप ये नहीं है कि हर बार नई लेके आओ, बस खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आप साफ़ है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अगले साल भी। फिर हम मैया को तिलक लगाएंगे। पहले गणपति भगवान को, माता रानी को, कलश को, सारे अपना फूल वगैरह जो भी हमारा सुहागिन का सामान है इसको सबको हम अपना करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमें अपना दिया तैयार करना है, क्योंकि आरती हम करेंगे और कथा सुनेंगे। तो बस फिर, और ये हमें एक सूर्य भगवान को लोटा देना होगा कहानी सुनने के बाद में। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3-4 बजे कहानी सुन लेते हैं, तो हम एक सूर्य भगवान को लोटा देते हैं जल का, और एक शाम को जो हमने चंद्र भगवान जी के लिए भर के रखा है वो। और ये हमने दिया तैयार किया है आरती के लिए। तो आप आरती, कोई भी आरती जो आपको आती हो उस हिसाब से आप आरती कर सकते हो। तो दिया हमने प्रज्वलित कर दिया है और इस तरीके से बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और दोस्तों, सुहागिनों को अपना 16 श्रृंगार करके ही ये व्रत अपना करना चाहिए अच्छे से।
और देखो किसी के यहाँ जो हमारा ये करवा है इसको बदलते हैं, फेरते हैं, और किसी के यहाँ नहीं। तो जैसे जिसके यहाँ करते हैं उस तरीके से आप करें। और आरती अगर दोस्तों ना आती हो तो 7 बार ही इसे ऐसे फेरने से हमारी आरती संपन्न हो जाती है। तो अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैया से बस क्षमा याचना करने के बाद में, और ये हम सुनेंगे अब कहानी में क्या है कि अपना जो इसमें कैलेंडर में है माता रानी की तस्वीर में है और एक गणेश जी की, ये 2 कहानी हमें सुननी होती है। और जो हमारी अक्षत है, आधे हम जो रात को अर्घ देंगे चंद्र भगवान को उसमें, और आधे हम जो सूर्य भगवान को देंगे उसमें। तो इस तरीके से हमारी पूजा हमने संपन्न करनी होती है, और बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो राधे।